गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 कैंडिडेट्स और बीपीएससी टीआरई 4 कैंडिडेट्स के बारे में। आप लोगों के कई सारे मैसेज आ रहे थे और सबको मैंने एक साथ कलेक्ट कर लिया है और सबका जवाब देने का प्रयास करूंगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे आप लोगों के टीआरई 3 के बारे में कि टीआरई 3 के अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि आप लोग का ओएमआर जो है अपलोड किया जा रहा है। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अभी आप लोगों का क्वेश्चन बुकलेट अपलोड हो गया है और बीपीएससी के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से ओएमआर भी जो है आप लोगों का अपलोड हो जाएगा और जल्द ही मानकर चलिए कि 12 अगस्त के बाद आपको आंसर की के बारे में भी सूचना मिल जाएगी और 21 अगस्त तक टीआरई 3 का रिजल्ट भी जो है जारी हो सकता है। 15 अगस्त तक एचएम और हेड टीचर का जारी हो सकता है। और जो आरक्षण का मैंने आप लोगों को बताया था कि 50% के आधार पर ही जो है रिजल्ट तैयार किया जा रहा है, तो वो बात सही है। 50% आरक्षण के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार हो रहा है और यकीन मानिए 21 अगस्त तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छी सूचना मिल सकती है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी बीपीएससी टीआरई 3 और बीपीएससी टीआरई 4 कैंडिडेट्स सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसी को मैं जो है आप लोगों से साझा कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए इस समय। जैसे एक कैंडिडेट का क्वेश्चन था, एक क्या मतलब अधिकतर लोगों का यही क्वेश्चन था कि इस समय क्या पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि टीआरई 3 का एग्जाम हो चुका है और टीआरई 4 का भी वैकेंसी नहीं आया है, इसलिए काफी कंफ्यूज है कैंडिडेट्स कि उनको क्या करना चाहिए। देखिए, आपके पास अभी टाइम है, अभी आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। पढ़ना क्या चाहिए, तो देखिए अपना 3 सब्जेक्ट का बना लीजिए रूटीन की। हमको 3 सब्जेक्ट, जैसे 2 सब्जेक्ट स्टैटिक पोर्शन के और एक करंट अफेयर्स का आप बना लीजिए। 2 स्टैटिक में कुछ भी रख सकते हैं जो आपको इजी लगे। मुझे अगर जो कहिएगा तो मैं अगर जवाब बताऊंगा तो मैं बोलूंगा आपसे कि मॉडर्न हिस्ट्री रख लीजिए और इंडियन पॉलिटी जिनका हो, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी रख लीजिए और एक करंट अफेयर्स। ये 3 सब्जेक्ट आप जो है रूटीन वाइज बना लीजिए कि आपको पढ़ाई इन सब्जेक्ट की करनी है। टॉपिक वाइज बना लीजिए, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं टॉपिक बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, अभी आपको सारे टॉपिक एक हिसाब से पढ़ना चाहिए। जैसे 1757 प्लासी के युद्ध से लेकर 1947 तक का आपको अगर कवर करना है तो अभी आप उसको पढ़ लीजिए अच्छे से एक बार डिस्क्रिप्टिव में, कि जो है आपको एक कहानी पता रहे। और कहानी टाइप का पढ़ेंगे तो मन भी लगेगा और बहुत प्रॉब्लम भी नहीं होगा। क्वेश्चन को देखते हुए पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए और उसके आधार पर पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। वो चाहे बीपीएससी टीआरई 3 कैंडिडेट्स हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 के कैंडिडेट्स हो। टीआरई 3 कैंडिडेट्स का अगर सिलेक्शन हो भी जाएगा तो उन्हें आगे किसी एग्जाम में काम आ जाएगा। लेकिन ऐसे खाली मत बैठिए और रिजल्ट के इंतजार में या कट ऑफ के लिए या आंसर की के इंतजार में मुझे लगता है बैठना वाजिब नहीं है, बल्कि आपको काम करते रहना चाहिए अपने पढ़ाई में। अगर जो ऐसे करेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम कोई और एग्जाम होगा तो उसमें भी आपको उसका फायदा मिलेगा। दूसरा जो है, आप लोगों में से बहुत लोगों का ये कमेंट था कि सर जब से बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर हो गया है या बीपीएससी टीआरई 4 का ये है कि वैकेंसी नहीं आ रही है, इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या करें। तो देखिए, पढ़ाई में मन तभी रहेगा जब कोई प्रेशर रहेगा, ये बात सही है कि एग्जाम अगर जो होता तो आप लोगों का पढ़ाई में मन लगता, लेकिन अभी नहीं लग रहा है तो ऐसा भी नहीं कि उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, 2-4 दिन की बात मैं मान सकता हूँ, 2-4 दिन हो सकता है पढ़ने में मन नहीं लगे, तो कोई बात नहीं, आप तब तक एंजॉय कर लीजिए 2-4 दिन। लेकिन उसके बाद में एक शेड्यूल बनाइए फिक्स कि हमको जो है इतने टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ना है और ऐसे सब्जेक्ट से पढ़ाई शुरू कीजिए जिसमें आपका मन लगता हो। और अगर जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में आपका मन लगता है तो क्वेश्चन पेपर पहले शुरू में सॉल्व करिए, फिर उसके बाद में पढ़ाई करिए, लेकिन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, उसे जो है ब्रेक नहीं करिए, क्योंकि अगर उसे ब्रेक करेंगे तो धीरे धीरे जो है आपके पढ़ने की स्पीड, आपके पढ़ने का जो तरीका है वो सब कुछ जो है चेंज हो जाएगा। इसलिए अभी जो है आपको कंटिन्यू रखना है पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है। धीरे धीरे अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो उस सब्जेक्ट को उठा लीजिए और उसी को पढ़ने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए पीआरटी वाले, अगर जो पीआरटी जिनका होगा या जिनका 6 to 8 होगा, टीजीटी पीजीटी सभी लोगों का, तो जीएस तो सबके पोर्शन में है, तो जीएस वाले पार्ट में से कोई एक सब्जेक्ट उठा लीजिए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री मुझे लगता है कि सबका कॉमन होगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री ही उठा लीजिए।
उसमें बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो 1885 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद का जो है पोर्शन उठा लीजिए, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। या क्रांतिकारी आंदोलन उठा लीजिए, वो इंटरेस्टिंग लगेगा। एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसका नोट्स भी बना सकते हैं आप लोग, और फिर जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह से अपने आप को मैनेज करेंगे तो मन भी लगेगा और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता चलेगा। तीसरा क्वेश्चन था कि कैसे टाइम टेबल बनाएं और कितने घंटे लगभग पढ़ें। तो देखिए अभी आपका एग्जाम तो है नहीं, वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो आपको कंटिन्यू रखनी है। तो मुझे लगता है जो मतलब केवल पढ़ाई करते हो, जो केवल तैयारी करते हो, वो अपना एक टेबल बना ले, टाइम टेबल, कि जो है हमको इतने घंटे पढ़ाई करना है। जैसे 3 से 4 घंटे जिसके पास निकल पा रहा हो, 3 से 4 घंटे जो है पढ़ाई कर लें। और फिर जो है इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, अभी के टाइम पे जिनके पास मतलब समय है, फुल टाइम है, वो और अधिक टाइम दे सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए एक लिमिट रख दीजिए, जैसे 3 से 4 घंटा अगर आप किसी सब्जेक्ट पर दे रहे हैं सॉरी, तो मानकर चलिए कि आपका वो सब्जेक्ट बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। एक हफ्ते में आप देखेंगे कि लगभग 70% तक आप उसका सिलेबस खत्म कर देंगे। फिर दूसरा सब्जेक्ट, लेकिन एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हाँ हमको इतने घंटे इस सब्जेक्ट पर देना है। जब तक टाइम टेबल एक तरह से नहीं बनाएंगे तब तक आपका कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप कभी ये सब्जेक्ट उठाएंगे कभी दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे तो उससे आपका मन जो है डाइवर्ट रहेगा। इस वजह से एक टाइम टेबल बनाइए, और जो कोई काम नहीं करते हो, केवल पढ़ाई करते हो, उनके लिए ये है कि कम से कम आप लोग अभी 6 से 7 घंटे अपना पढ़ाई करिए। कम से कम मैं बता रहा हूँ, अधिक से अधिक कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और जो काम करते हैं जैसे हाउस वाइफ होंगी, बहुत लोग कहीं पर वर्क कर रहे हैं, ऑफिस वगैरह किसी भी उसमें काम कर रहे हैं, बहुत लोग टीचिंग जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है, लेकिन वो भी जो है अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसके लिए वो क्या करें, 3 से 4 घंटे भी आपको मिल जा रहे हैं तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, कोई बुरा नहीं है। 3 से 4 घंटे में भी आप जो है अच्छा काम कर सकते हैं। बस ये रहे, आपको पता रहना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन था कि अभी किस विषय की पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए अभी मुझे लगता है आप लोगों को, एक तो करंट अफेयर्स आप लोग हमेशा मंथली जो है ले लिया करिए। करंट अफेयर्स चाहे क्रॉनिकल का जो मंथली आता है 30 रुपए की रहती है क्रॉनिकल में, ये इसको नोट कर लीजिए। क्रॉनिकल की 30 दिन की रहती है, लगभग 30 रुपए की ये रहती है मैगजीन, तो इसको ले लीजिए। मंथली रहता है इसलिए इसको पढ़ने में भी इजी रहेगा, और जब पेपर होगा उस टाइम पे एक जो है बता दूंगा मैगजीन, उसको ले सकते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट एक रख लीजिए जो आपको इजी लगता हो, मुझे लगता है मॉडर्न हिस्ट्री रख लीजिए, और इंडियन एक सब्जेक्ट आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री का रख सकते हैं, और दूसरा सब्जेक्ट जो है आप स्टैटिक पोर्शन में से इंडियन पॉलिटी का रख लीजिए, या ज्योग्राफी जिनका हो ज्योग्राफी रख लीजिए। और एनसीईआरटी मैंने आप लोगों से बताया था कि ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, जो मैंने बताया है आपको सब्जेक्ट में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी बताया है, बीपीएससी टीआरई 3 के लिए भी बताया है। आप लोग जाकर वीडियो देख लीजिए, और वही सब्जेक्ट का वही बुक जो है ले लीजिए, और उसी बुक से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे बैठे रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, बाद में आपका टाइम नुकसान हो जाएगा, फिर आपको लगेगा एग्जाम के टाइम में कि थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो बेहतर कर लेते हैं। इसलिए सेल्फ से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना पढ़ाई ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। बीपीएससी टीआरई 3 में जितने भी लोग मुझसे जुड़े थे वो लोग जानते हैं कि उनको जो है काफी जो है इसका फायदा मिला था। एक चीज है, निगेटिविटी को कैसे दूर करें। इस समय बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, संशय बहुत लोगों को है कि क्या होगा रिजल्ट में। तो देखिए आपका काम था एग्जाम देना, आपने एग्जाम दे दिया है, अब आंसर की आएगा, आंसर की आप लोग जानते हैं कि 3 बार आंसर की आएगा, फिर कट ऑफ आएगा, फिर जो है आपका रिजल्ट मतलब रिजल्ट के साथ में कट ऑफ आएगा। तो अभी टाइम है, अभी 21 अगस्त तक बोला गया है, लेकिन देखिए 21 अगस्त तक आ भी पाता है कि नहीं आ पाता है। ऐसे में आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो निगेटिविटी को मत लाइए। आप लोगों की तैयारी जैसी भी रही हो, किस पेपर जो है बहुत हल्का नहीं था, और अगर जो आपका पेपर नहीं अच्छा हुआ है इसका ये मतलब नहीं कि आप अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं।
आप अगर जो कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहेंगे तो किसी ना किसी एग्जाम में जो है आपको फायदा जरूर मिलेगा। और एक बीपीएससी टीआरई का एग्जाम थोड़ी है, बहुत सारे एग्जाम है, आप उसमें कम्पीट करिए। टीचिंग के बहुत सारे जो है अभी वैकेंसी आने वाली है। अगर जो पढ़ाई का कंटिन्यू करते रहेंगे तो DSSB में मौका मिल सकता है आपको। यूपी टीजीटी पीजीटी का अगर जो रहेगा तो उसमें मिलेगा, या फिर केवीएस की वैकेंसी या एनवीएस की वैकेंसी में, सब में मौका मिलेगा। लेकिन आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए और निगेटिविटी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। एक बात जान लीजिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका निगेटिविटी यानी नकारात्मकता है। आप सकारात्मक सोच के साथ में तैयारी करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जब तैयारी कर ही रहे हैं तो फिर जो है नकारात्मक क्यों सोचें, सकारात्मक होकर काम करें, ज्यादा बेहतर है। उससे जो है आपका मन भी लगा रहेगा और पढ़ाई में इंटरेस्ट भी रहेगा, और काम तो उतना करना ही है। आप निगेटिव होकर भी क्या कर लीजिए, कोई ऑप्शन है क्या? क्या आप पढ़ाई बंद कर दीजिएगा? क्या आप तैयारी करना छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होगा। इसलिए कम से कम सकारात्मक होकर अगर तैयारी करेंगे तो वही चीज आपका बेहतर जो है तरीके से समाप्त हो जाएगा। बाकी हिस्ट्री के लिए मैंने आप लोग को बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी इस समय आप लोग पढ़िए। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और करंट अफेयर्स के लिए आप लोग को बताया हूँ कि क्रांकल ले लीजिए, या घटना सार की जो बुक आ गई है 6 मंथ वाली, वो बुक ले लीजिए और उसी से कम करंट अफेयर्स इधर तक का कंप्लीट किए रहिए। क्योंकि जब भी पेपर हो आपका TRE 4 का, अगर दिसंबर में नवंबर में जब भी पेपर रहेगा तो आपको केवल उतना दिन का पढ़ना रहे और अभी तक का आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। जैसे करंट अफेयर्स का है तो आप जनवरी से स्टार्ट कर लीजिए। जनवरी फरवरी पढ़िए, मार्च अप्रैल पढ़िए, मई जून पढ़िए, जुलाई अगस्त, ऐसे करके अगर जो हम कंप्लीट करते चलेंगे तो आपका पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और लास्ट टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो ऐसे तैयारी आप लोग करिए, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर सारी अपडेट आपको मिल जाएगा, और आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप वहां से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।